हेलो एवरीवन, चलिएगा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जीएसी जयपुर यूट्यूब चैनल पे। तो हमारी पीवाईक्यू सीरीज चल रही थी, उसका सेशन 3 है। इससे पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, ठीक है। और अगर आप पीजीटी पंजाब केमिस्ट्री के एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप जीएसी जयपुर ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे कंप्लीट कोर्स है, पीवाईक्यूज है बहुत सारे पीजीटी एग्जामों के। और एज पर सिलेबस हमने पूरे सिलेबस को फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का जो आपका दिया हुआ है उसको एज टीज ऐप पे आपको प्रोवाइड करवाया हुआ है, ठीक है। चलिएगा तो बात करते हैं आज के सेशन में। देखो भाई, 2016 में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया, कह रहा है प्रोटोन डी कपल C13 NMR स्पेक्ट्रा ऑफ इथेनॉल। देखो बेटा, प्रोटोन डी कपल का मतलब क्या होता है? प्रोटोन डी कपल का मतलब ये है, हम कर रहे हैं C13 NMR, ठीक है। और हमने प्रोटोन को डीकपल कर दिया। मतलब डीकपल का मतलब ये है, अब 1H NMR के ना तो हमें सिग्नल मिलेंगे और ना हाइड्रोजन की दोबारा स्प्लिटिंग हमें मिलेगी, सही है ना। क्योंकि हाइड्रोजन जो डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन होते हैं वो C13 NMR स्पेक्ट्रम में कार्बन के सिग्नल को स्प्लिट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इथेनॉल का जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ पे तो बड़ा सिंपल सा काम हो गया। आप देखोगे कि भाई जितने डिफरेंट प्रकार के कार्बन होंगे उतने हमें सिग्नल मिलेंगे। इस कार्बन का अलग एनवायरनमेंट है, इस कार्बन का अलग एनवायरनमेंट है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे कितने सिग्नल मिल जाएंगे? 2 सिग्नल मिल जाएंगे, सही है। करेक्ट आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो भाई, यस, 1H NMR ऑफ मीथेनॉल इज एक्सपेक्टेड टू शो। मीथेनॉल की अगर हम बात करें, मीथेनॉल जो है वो हमारा होता है CH3OH। अब यहाँ पे कह रहा है एक सिग्नल, यहाँ पे कह रहा है 1 डबलेट, 1 सिंगलेट, 2 डबलेट। देखो आपको पता है अगर सिग्नल की बात करेंगे तो सर 2 प्रकार के हाइड्रोजन है। 3 हाइड्रोजन के लिए हमें एक सिग्नल मिलेगा, दूसरा जो OH वाला हाइड्रोजन है उसके लिए हमें एक सिग्नल मिलेगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि हमारे पास ये जो हाइड्रोजन है, आपको पता है N+1 रूल से हम तोड़ेंगे, सही है। ये इसको कितने में तोड़ेगा सर? 2 में तोड़ेगा, हमें क्या मिल जाएगा? डबलेट मिल जाएगा। और ये 3 मिलके हाइड्रोजन वाले को किस में तोड़ेंगे? 4 में तोड़ेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? क्वाड्रेट। क्लियर है? चलिएगा, तो करेक्ट आंसर जो है वो हमारा क्या बन जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो 2016 के बाद फिर 21 में भी आया, तो इसलिए पीवाईक्यू करने जरूरी है, सही है। तो जितने भी पीवाईक्यू जो है जो स्कूल लेक्चरर के एग्जामों में आए हुए हैं वो आप कर लोगे। पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको डायरेक्ट वहीं से मिल जाएंगे। भाई CH3OH आपको दिया हुआ है, CH2OH आपको दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। तो आपको पता है रेडिकल में हम नंबर ऑफ लाइन भी अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये दो जो है वो हमारे पास कितने में तोड़ेंगे बेटा? ट्रिपलेट में तोड़ेंगे। या हाइड्रोजन किस में तोड़ेगा? डबलेट में तोड़ेगा। तो आप कैसे बना सकते हो ना, तो 1 ट्रिपलेट ऑफ डबलेट, सही है। 1 ट्रिपलेट ऑफ डबलेट, यानी कि हमारे पास ओवरऑल जो है वो हमारे पास 1 ट्रिपलेट ऑफ 1 डबलेट ये बोल रहा है ना, 1 ट्रिपलेट ऑफ डबलेट। देखो अगर हम बात करें जो करेक्ट आंसर है वो आपका 1 बन जाएगा। टोटल 6 लाइन मिलेंगे, 2 ASR सिग्नल, 1 ट्रिपलेट एंड 1 डबलेट, ऐसा नहीं मिलेगा। क्योंकि जो लाइन मिलती है, मान लो एक ट्रिपलेट आपका टूट गया, ठीक है, तो फिर ये डबलेट में टूटेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक ट्रिपलेट एक डबलेट, इसका मतलब क्या हो गया? तो अलग अलग हो गए, एक ट्रिपलेट और एक डबलेट नहीं। हमारे पास लाइन कितनी मिलेंगी भाई? N 2Ni+1, 2Ni+1 और 2N-I+1। यहाँ पे तो हाइड्रोजन ही है, तो ये दो मिलके कितने में तोड़ेंगे? 3 में। ये कितने में तोड़ेगा? 2 में। टोटल कितनी लाइन आएंगी? 6। यस, ये वाला जो क्वेश्चन है यार 21 में ना, ध्यान से सुनना। इसमें 21 में आपका आंसर एक सिग्नल दे दिया, 16 में इसके 4 लाइन दी। अब देखो इसमें ना यार लाइन पूछेगा ना तो याद रखिएगा एक बात और भी याद रखना, अब आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पर वो आई की वैल्यू मेंशन करके दे देता है ना पेपर में, आई की वैल्यू क्या करके दे दे?
मेंशन करके दे दे, तो फिर आपको जो जवाब देना है वो उसके अकॉर्डिंग ही जवाब देना है, यानी कि हाइपर फाइन इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग ही आपको जवाब देना है। नॉर्मली तो आपको यही है कि भाई जो कॉपर है वो +2 अवस्था में होता है, D9 होता है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे पास ESR सिग्नल 1 आएगा। लेकिन कॉपर का I कितना होता है बेटा, 3/2, तो ये इसको तोड़ देगा। तोड़ेगा कितने में बेटा, हमारे पास 4 लाइन आएंगे ना। तो यहाँ उसने लाइन नहीं पूछी, सिग्नल पूछे हैं, सही है। एक बार उसने एक आंसर दे दिया, एक बार ये। तो ऐसे ना जो लाइन हमें मिलेंगी वो कितनी मिलेंगी, 4 मिलेंगी। क्लियर है? तो याद रखिएगा, अगर आपको मेंशन करके देता है की वैल्यू, तो फिर जवाब सिग्नल पूछे या लाइन पूछे, फिर हमें हाइपर फाइन इंटरेक्शन को कंसिडर करके ही चलना है। सही है ना, ये याद रखना है इस बात का ना। तो फिर आपका जो आंसर है वो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे कह रहा है 3 ESR लाइन, 4 ESR सिग्नल। हमें ऐसे 4 पीक नजर आएंगे। लाइन कितनी नजर आएंगे बेटा, 4 लाइन नजर आएंगे। सही है, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। तो 4 आपको जवाब देना पड़ेगा इसमें ना। उसके अलावा देखो, न्यूक्लियर ट्रांजिशन इन मोसबेयर स्पेक्ट्रम अकर विद द हेल्प ऑफ, तो याद रखना ये तो आप सबने पढ़ा हुआ है। देखो भाई, NMR आ जाए, NQR आ जाए। NMR NQR में क्या यूज करते हैं बताओ, चैट सेक्शन में कमेंट करके। यहाँ हम यूज करते हैं रेडियो वेव। एक सवाल तो पक्का यही से पूछ लेगा आपका। दूसरा ESR आ जाए, रोटेशनल स्पेक्ट्रा आ जाए। यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं बेटा, माइक्रोवेव। क्या यूज करते हैं, माइक्रोवेव। सही है। रमन आ जाए, रमन में हम क्या यूज करते हैं, रमन पढ़ा जाता है किसमें बेटा, विजिबल में। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पूछी जाए, इलेक्ट्रॉनिक दोनों में पढ़ी जाती है, यूवी में भी और विजिबल में भी। ठीक है। जो आपका मोसबेयर है, मोसबेयर, मोसबेयर में हम हाई एनर्जी की लाइट यूज करते हैं, गामा रेडिएशन। सही है ना। तो ये कह रहा है पहला ऑप्शन आपका बन जाएगा, गामा रे यूज करेंगे। इनके सोर्स भी याद रखना है, इनको हम किस किस से बनाते हैं। मोसबेयर स्पेक्ट्रम ऑफ K4, देखो आप ध्यान से सुनना। जो सेशन फर्स्ट है उसमें मैंने डिस्कस किया था, एक सवाल आपका नोट्स में, कह रहा हूँ नोट्स में से ही सवाल आ जाएगा, इसलिए अच्छे से स्पेक्ट्रा को आप पढ़िएगा। आपको कह रहा है K4 Fe साइनाइड का 6, ये आपका बन जाएगा पॉजिटिव। यहाँ पे Fe साइनाइड का 6 -4। अब आपको पता है आयरन जो है वो आयरन +2 में है, D6 है बेटा, लो स्पिन है। सही है। तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे बड़ी सिंपल सी बात है सर, जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे ना, T2G6 Eg0, यानी कि यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री प्रेजेंट, यानी कि ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं वो सिमेट्रिकली भरे गए हैं। सही है। दूसरा आपको पता है ऑल लिगेंड आर सेम, तो यहाँ पे लिगेंड सिमेट्री प्रेजेंट है। और आपने पढ़ा है मोसबेयर स्पेक्ट्रा में, अगर ये दोनों सिमेट्री प्रेजेंट है तो ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 0। और ऐसी स्थिति में मोसबेयर में हमें एक सिंगल लाइन देखने को मिलेगी। सही है। तो 1 सिग्नल हमें ऑब्जर्व होगा। जैसे पिछला जो एग्जाम 2021 में जो सवाल आया था उसमें 5 साइनाइड थे, 1 NO था, तो वहां लीगेंड सिमेट्री प्रेजेंट नहीं थी। सही, EFG तब 0 होता है जब इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री प्रेजेंट हो, लीगेंड सिमेट्री प्रेजेंट हो। ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जो है वो आपका 0 हो जाता है। सही है। और उसी केस में आपके पास एक लाइन आएगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट नॉट इक्वल टू 0 होगा तो कितना क्या मिलेगा, हमें डबलेट मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल बताऊं मैं, मान लो मैंने कहा FeCO5 का मोसबेयर स्पेक्ट्रा बताओ क्या होगा। अब देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिगेंड सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। लिगेंड सिमेट्री में भी क्या होना चाहिए, या तो क्यूबिक होना चाहिए या फिर ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए या टेट्राहेड्रल होना चाहिए। ये TBP है, ये TBP है। तो TBP में तो वैसे ही आपके पास EFG क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब मोसबेयर स्पेक्ट्रा आप पढ़ोगे FeCO5 में हमें क्या मिलेगा, डबलेट मिलेगा। बोलो क्या पता इस बार आपके एग्जाम में ये एग्जाम्पल आ जाए। आएगा सवाल नोट से, ये तय है, अगर आपने मोसबेयर पढ़ लिया है कर लोगे। अब देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है यूवी स्पेक्ट्रा ऑफ RCHO इन 200 से 400 नैनोमीटर। अब यहाँ ना R ग्रुप मेंशन करके नहीं दिया हुआ है। सही है, क्योंकि R ग्रुप आपका
ग्रुप जो है वो आपके पास एल्काइल भी हो सकता है और आपके पास कुछ भी मेंशन करके दे सकता है। तो पर्टिकुलर फिर हम इसमें जवाब जो देंगे, हमारे पास जो है पॉसिबल जो ट्रांजिशन होते हैं, ध्यान से सुनना, हमारे पास ये आपके पास है, सही है, और ये जो आपके पास कंपाउंड बनेगा, इस कंपाउंड में हमारे पास पॉसिबल जो ट्रांजिशन जा सकते हैं वो दो ही जा सकते हैं, एक N2 पाई स्टार और एक आपका पाई टू पाई स्टार। क्लियर है? बोलो। क्योंकि आपको पता है अगर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसमें दोनों ट्रांजिशन होंगे। क्लियर है? हाँ, एसिटल डिहाइड देता या फिर फॉर्मल डिहाइड देता तो उनमें जो पाई टू पाई स्टार है वो 200 से कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका कंफ्यूजिंग वाला था, ठीक है ना। इसमें जो आंसर दिया था वो आपका दोनों माने गए थे, N2 पाई स्टार पाई टू पाई स्टार। ये वाला क्वेश्चन देखो रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं। KMnO4 जो है बेटा याद रखना, KMnO4 में आपके पास क्या होगा, फिर से मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है, पाई डोनर लिगेंड है, तो क्या हो जाएगा, LMCT हो जाएगा। DD तो होगा नहीं बेटा, DD क्यों नहीं होगा, क्योंकि Mn प्लस साथ में है, प्लस साथ में D0 सिस्टम है, ठीक है। दूसरा MlCT इसलिए नहीं होगा क्योंकि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचे, कहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। CH3Cl हमने पढ़ा था भाई, यहाँ पे रिपीट क्वेश्चन है, पहले भी हमने देखा, एक सिग्नल मिलेगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास सिमेट्री प्रेजेंट होगी, सही है ना, एक्सियल सिमेट्री प्रेजेंट है, C3V पॉइंट ग्रुप है, तो केवल एक ही ट्रांजिशन हमारा यहाँ पे बनेगा, +-1/2 से +-3/2, एक सिग्नल हमें ऑब्जर्व होगा। अब देखो अगला जो है अमोनिया दे दिया आपको बेटा। अमोनिया की बात करोगे तो अमोनिया में मैं बता के गया था, अमोनिया में पॉइंट ग्रुप क्या होता है, C3V। तो ये भी एक्सियली सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है, चाहे HCN हो, HCN आपका लीनियर था। अब आपको पता है आई का मान कितना है बेटा, 1 है, तो आपको पता है 3 स्टेट छुपी होंगी आपके पास। आई का मान 1 है तो 3 स्टेट छुपी होंगी। Mi का मान 0 हो जाएगा, यहाँ पे Mi का मान +-1। तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन होता है वो भी एक ही होता है। मोसबेर का सिलेक्शन रूल डेल Mi क्या होता है, +-1। क्लियर है? सॉरी, NQR का रूल। तो यहाँ भी हमें क्या मिलेगा, एक सिग्नल ही हमें ऑब्जर्व होगा। यस, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था, प्रेजेंस ऑफ विच एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज कैरेक्टराइज बाय ओड नंबर ऑफ M/Z वैल्यू। ओड नंबर ओड आपसे कह रहा है M/Z वैल्यू, तो ये आपका नाइट्रोजन रूल ही होता है, ठीक है। नाइट्रोजन रूल पढ़ते हैं, एक नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होगा। देखो अब देखो 2021 में क्या पूछ लिया आपसे, सिंपल CH3Cl का सवाल पूछा था मोसबेर स्पेक्ट्रा में, जो आपका 50 और कितने पे आया था, 52 पे आया था। देखो जब ध्यान रखना बेटा, क्लोरीन दो आइसोटोप में एग्जिस्ट करता है, एक तो 35 क्लोरीन की अगर मैं बात करूं मास स्पेक्ट्रा में, ये क्लोरीन 35 और ये क्लोरीन आपका 37। यहाँ जो होता है ये इनकी इंटेंसिटी 3:1 होती है। लेकिन ब्रोमीन के केस में क्या होगा बेटा, ब्रोमीन के केस में आपके पास ब्रोमीन 79 और ब्रोमीन 81 दोनों की इंटेंसिटी 1:1 होती है, सही है ना। तो ये आ जाएगा 2 मोलिकुलर आयन M/Z होगा 96 94, और उनकी क्या होगी, नियरली सेम होगी। क्लियर है? अब एक से ज्यादा क्लोरीन दे दे, एक से ज्यादा ब्रोमीन दे दे, वो सब नेट में आपने क्वेश्चन किए हुए, नोट्स में किए हुए। मान लो CH2Cl2 का आपसे मास स्पेक्ट्रा पूछ ले, उनकी इंटेंसिटी पीक पूछ ले, तो आप बना दोगे सेम उसी चीज को फॉलो करते हुए। अगला सवाल, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय, देखो भाई मान लो ये हमने s ऑर्बिटल ले लिया, अब s ऑर्बिटल में आपने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, अब इनको आप किससे डिस्टिंग्विश करोगे भाई, आप यही तो कहोगे कि सर एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो है वो +½ है और दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो है वो -½ है। भाई किसी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन तो आते हैं, एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उनको आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो, सर दीज आर डिस्टिंग्विश बाय यूजिंग स्पिन क्वांटम नंबर। बाकी चारों क्वांटम नंबर याद रखना बेटा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोर ने प्रपोज किया था, 1 से शुरू होता है अनंत तक जाता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर L जो आपका 0 से शुरू होता है 1 2 चलता जाएगा, लेकिन
n-1 होगा। n और l कभी बराबर नहीं होते, और l 0 होगा तो s होगा, 1 होगा तो p होगा, 2 होगा तो d होगा। तीसरा आपका आता मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कि लैंडे ने प्रपोज किया था, नाम भी याद रखना, जो -l से +l चलता है, जो हमारे पास क्या बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस। सही है ना। l क्या बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। n जो है वो आपका एनर्जी के बारे में बताता है, साइज के बारे में बताता है ऑर्बिटल के। उसके अलावा अगर हम आगे बढ़े, लास्ट हमारा आता है स्पिन क्वांटम नंबर, जो किसने प्रपोज किया था, गोल्ड स्मिथ और उनवेलेंक ने। सही है ना, नाम याद रखना, गोल्ड स्मिथ और उनवेलेंक। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Al+3 यार, एल्यूमिनियम जो है यार, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13। सही है। अब एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, तो फिर एल्यूमिनियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बच जाएंगे, 10 बन जाएंगे। जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते जाओगे उतने इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे। हाँ, एक बात और पूछ लेता, बड़े इंटरेस्टिंग, यहाँ पे ये कह देता कि भाई ये बताओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ एल्यूमिनियम में कितने होंगे, तो फिर दिक्कत, फिर जल्दबाजी मत कर देना 10। प्रोटॉन तो बेटा कितने होंगे, 13 ही होंगे, क्योंकि प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर थोड़ी चेंज होगा भाई, 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट दी हुई हैं। कह रहा है एन ऑर्बिटल अकोमोडेट ए मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। बिल्कुल सही बात है भाई। देखो, एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दोनों का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, स्पिन जो है अपोजिट होगा। एस ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल। देखो, जो एस ऑर्बिटल होता है, आपको पता है एस ऑर्बिटल सर गोलाकार होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट होती है, जीरेड होता है, इसमें नोडल प्लेन 0 होते हैं, या फिर नोडल कोन अगर पूछे जाएंगे, या फिर नोडल एंगुलर नोड पूछे जाएंगे, क्योंकि एंगुलर नोड क्या होता है, एल। एस ऑर्बिटल के लिए एल का मान क्या होता है, 0। ये नॉन डायरेक्शनल होता है, किसी भी ऑर्बिटल के साथ जाके मिक्सिंग कर सकता है। इलेक्ट्रॉन इन द मोशन बिहेव एज इफ दीज वर वेव। बिल्कुल ट्रू है बेटा, जब भी आपके पास माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मोशन में होता है तो वो वेव की तरह बिहेव करता है, तरंग की तरह बिहेव करता है ना, जिसको डी ब्रोगली ने पढ़ा। तो ये जो सारी बातें हैं ये आपकी क्या हो जाएंगी, ट्रू। क्लियर है। तो देखो, जो कंफ्यूजन है ना वो आपका ईएसआर वाला जो क्वेश्चन था उसमें था। इसमें बस इतना सा आप याद रखिएगा भाई, जब भी हमें आई का मान दे दे तो फिर हमें हाइपरफाइन इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग जवाब दे देना है ना। हालांकि क्वेश्चन जो है उसको यहाँ पे लाइन लिखना चाहिए था, जितने भी मान लो नेट में सवाल आते हैं तो वहाँ पे साफ साफ लिख के देता है ईएसआर लाइन कितनी ऑब्जर्व होंगी, तो वो सबको पता है, आपको नोट्स में भी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। उसने सिग्नल दे के यहाँ कर दिया कंफ्यूज, लेकिन याद रहे भाई, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक सिग्नल आता है, लेकिन हाइपरफाइन इंटरेक्शन से कितनी लाइन नजर आएंगी, 4 लाइन नजर आएंगे। तो उसने एक बार इसका आंसर 1 दे दिया, एक बार 4 दे दिया। सही है, तो कोई बात नहीं अब याद रखना, जब भी ऐसा सवाल आए तो आई अगर दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ लाइन ही आपका नंबर ऑफ सिग्नल आपको जवाब देना है, ठीक है। कर लोगे, चलिएगा। और किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है ना। बाकी पेपर में जब भी क्वेश्चन आएंगे आपको क्लियर कट मेंशन करके दिया होगा। हाँ, लेकिन होता है जब गवर्नमेंट जॉब के जो एग्जाम होते हैं, जो स्टेट लेवल पे एग्जाम होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती है, कई बार आंसर की गलत हो जाती है, कई बार क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। जैसे रिसेंटली एचटेट का एग्जाम हुआ, उसमें बहुत सारी आंसर की मैं बताऊँ 20-20, 25-25 क्वेश्चन के गलत जवाब दे दिए, जो क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक थे, ठीक है। यस। उसके अलावा यार, जो भी साथी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो GSA जयपुर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे आपका कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है जस्ट 2999 में, कोई ज़्यादा बड़ी फीस नहीं है। अपनी प्रिपरेशन को आप और भी बेस्ट कर सकते हैं GSA जयपुर ऐप के साथ। तो अगर आप iOS यूज़र हैं तो क्लास प्लस ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे हमारा कोड जो है वो आपका लगेगा KQBJBL। क्लियर है, चलिएगा। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहो, अच्छे से लगे रहो।